जहाँ पर डायनामिक्स बदल रहे हैं वहीं पर मौसम भी वहां तब्दील हो रहा है। और आपने नोट तो किया होगा कि मई का महीना शुरू होते ही मौसम ने कैसे अचानक पलटा खाया, वरना पिछले आखिरी जो अप्रैल के दिन थे अच्छी खासी गर्मी थी। कहाँ हम एसी चला रहे थे घरों में, गाड़ियों में, और अब हम दोबारा से देख रहे हैं कि जनाब सर्दी आ गई है और रात को आपको एसी बंद करने की नौबत जो है वो आ जाती है। दोबारा से गीजर ऑन कर देंगे। शुमाली इलाका जात से आती ठंडी हवाएं ये जनाब संदेशा दे रही हैं कि बादल अब सिर्फ पहाड़ों तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि इस्लामाबाद से लेकर लाहौर और कोयटा तक सबको भिगोकर ही दम लेंगे। लेकिन ये बारिशें जहां गर्मी से रिलीफ हैं, वहीं पर किसानों के लिए परेशानी का बायस भी बन सकती हैं। और ख़ास तौर पर वो सयाह जो मरी या सवात जाने का प्लान बना रहे हैं, उन्हें थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। जिस तरह से मौसम तब्दील हो रहा है, मौसम तो खुशगवार है। मगरबी हवाओं का ये सिलसिला जो शिमाल से दाखिल हुआ है, इसने यालाबारी और लैंड स्लाइडिंग के खदशात भी पैदा कर दिए हैं। और महकमा मौसमियात के मुताबिक सोलर पैनल्स और जो खड़ी फसलें हैं वो अगर हम देखें तो बदलते मौसम से मुतासिर हो सकती हैं। और अब ये बादल कहाँ कहाँ बरसेंगे और हमें क्या एहतियात करनी है, इसी तफसीलात के बारे में जी हम जान लेते हैं। हम मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात इरफान विर्क साहब। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मगरबी हवाओं का ये जो स्पेल है, इसकी शिद्दत पिछले सिस्टम के मुकाबले में इस बार कितनी ज़्यादा है? देखिए, ये वाला जो स्पेल है अब अगले 24 घंटे मजीद जो है ना वो पाकिस्तान के बलाई इलाकों में महदूद रहेगा, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बाज़ मकामात होंगे खिता पटवार के और इस्लामाबाद, रावलपिंडी। इसके अलावा जो शुमाल मशरकी पंजाब के इलाके हैं, ख़ास तौर पर लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, हाफसाबाद और गुजरात के इलाके, यहाँ पर जो है ना ये दोबारा से ये बनेगा अगले 24 घंटे के दौरान। इसमें आंधी भी है और बाज़ इलाकों में बारिश भी हो सकती है। जी अच्छा इरफान साहब, यालाबारी की भी पेश गोई है, क्या इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा हो सकती है कि सोलर पैनल्स या गाड़ियों के शीशों को भी नुकसान पहुंच सकता है? देखिए, इसमें ना विंड भी चलेगी। जिस तरह कि आपने देखा होगा कि लाहौर में जो है ना परसों भी जो है ना वो एक जोरदार हवा चली है। तो एक बार और जो है ना वो इस तरह की हवा जो है ना वो चलेगी और उसके बाद ये सिलसिला जो है ना वो निकल जाएगा। उसके बाद जो है ना वो गर्मी का प्रॉपर आगाज हो जाएगा। आपके पास देखेंगे कि दोबारा से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। 24 से 48 घंटे हैं, उसके बाद जो 48 घंटों के बाद जो टेम्परेचर्स होंगे वो दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इरफान साहब, जिस तरह से आपने भी कहा कि गर्मी का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा, तो ये क्या पैटर्न चेंज हो रहा है? क्या क्लाइमेट चेंज का असर है कि मई के महीने में हम ऐसी बारिशें देख रहे हैं जहां हम इमेजिन करते थे कि मई, जून, जुलाई की तो गर्मी बहुत शिद्दत की होती है? जी इरफान साहब। इरफान साहब, जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं कि मई जून को हमेशा हम तसव्वुर करते हैं कि बहुत शिद्दत की गर्मी होती है, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं बारिशें हो रही हैं जो कि बिल्कुल सरप्राइजिंग है। तो आपको क्या लग रहा है ये पैटर्न चेंज हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से? देखिए, ये जो है आपने भी देखा होगा कि जो कराची, हैदराबाद और इसके गिरदनवा के जो इलाके हैं, यहाँ पर हीट की कंडीशंस बन रही है। मतलब वहाँ पर शदीद गर्मी है। कल कराची का जो टेम्परेचर था वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा चुका था। तो आज भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर गर्मी होगी। लेकिन जो हमारे शुमाली इलाका जात हैं या हमारे बलाई इलाके हैं, यहाँ पर थोड़ा वेस्टर्ली वेव की वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हुआ है। लेकिन 2 दिन के बाद दोबारा से यहाँ पर भी टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब ऐसा है कि हमारा जो पाकिस्तान है, इसकी लोकेशन ऐसी है, शुमाली इलाकों का जो टेम्परेचर जो होती है मौसम वो डिफरेंट है, जबकि जनूबी इलाकों का बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि ये लैट लॉन्ग वाइज जो है ना इसकी लोकेशन पाकिस्तान की ऐसी है। पहले भी जो है ना वो ऐसे ही हुआ करता था, लेकिन जो मौसमियाती तब्दीली है इसकी वजह से हुआ ये है कि आपके जो पैटर्न्स हैं वो थोड़े सारे इस तरह शिफ्ट हुए हैं कि जो वेस्टर्ली वेव थी वो मई के महीने में इतनी नीचे नहीं आया करती थी। अब जो है ना ये वेस्टर्ली वेव जो है ये नीचे आके हमारे जो है तकरीबन बलाई पंजाब तक अफेक्ट कर रही है, जो कि आजकल के सीजन में कम होता है। जी बिल्कुल सही इरफान साहब। अगले 24 से 48 घंटे जो हैं वो इस हवाले से अहम है कि बारिश है ये आ सकता है, उसके बाद दोबारा से गर्मी का आगाज़ होगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और यकीनन हम देख रहे हैं कि जनाब मौसम जो है वो खुशगवार है और सरप्राइजिंग भी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे थे कि जनाब इन दिनों में तो शदीद गर्मी हुआ करती है। वहाँ अब आप बताइए और समझाइए कि मुख्तलिफ शहरों का दर्जा हरारत क्या रहने वाला है।
हाँ, चलते हैं और देखते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में क्या दर्जा हरारत रहेगा, ताकि उसके अकॉर्डिंग प्लान कर लें। जैसे हम बात भी करते थे कि कुछ सयाह जो हैं वो जाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं ट्रिप, तो उसके अकॉर्डिंग आपने देख कर सोच समझ कर ट्रैवल करना है। तो आइए सयाह चलते स्याह बादलों का ख्याल करें। हैं। बिल्कुल। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि मैदानी इलाकों में दिन के औकात में मौसम गर्म रहने का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे बुलंद और बाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। गिलगित के टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 20 और कम से कम 9 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। जबकि स्कर्दू में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 15 और कम से कम 5 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। आज़ाद कश्मीर के मौसम की बात करें तो मौसम खुश्क और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का रुख करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 25 और कम से कम 15 डिग्री रहने का इम्कान है। जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा हम देख रहे हैं 21 और कम से कम 18 डिग्री तक रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया है। बात करें मेज़बानों की धरती खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की, तो सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर की बात करते हैं। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 33 और कम से कम 20 डिग्री तक रहने की तवक्को है। जबकि सवात में ज़्यादा से ज़्यादा पारा हम देख रहे हैं 16 और कम से कम 8 डिग्री रहने का इम्कान है। और आइंदा 24 घंटों के दौरान चित्राल, दीर, सवात, बुनेर, कोहिस्तान, मालाकंड, सवाबी, चारसत्ता, कोहाट, खैबर, हंगू, कुरम और डीआई खान में हल्की बारिश का इम्कान है। और बात करें नाज़रीन 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम की, तो हम देख रहे हैं जी सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। बागों के शहर लाहौर का रुख करते हैं। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 37 और कम से कम 23 डिग्री रहने का इम्कान है। जबकि शहर बेमिसाल इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 32 और कम से कम 20 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान का रुख करें तो मुल्तान में हम देख रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर है 42 और मिनिमम 24 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गिलियात और गिरदोनवा में भी मौसम खुश्क रहेगा। जबकि दिन के दौरान जनूबी अजला में तेज़ और गर्दालूद हवाएं चलने की तवक्को है। और अब बात कर लेते हैं कुदरती ज़खायर से माला माल सूबे यानी कि बलोचिस्तान की, जहां हम देख रहे हैं सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क, जबकि जनूबी अजला में गर्म रहने का इम्कान है। कोयटा की बात करें, कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 28 और कम से कम 13 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गर्द आलूद हवाएं चलने की तवक्को है। आखिर में हमेशा की तरह आपके साथ शेयर करेंगे वादी मेहरान यानी कि सूबे सिंध का मौसम, जहां हम देख रहे हैं सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। शहर कायद कराची की बात करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो है 36 और मिनिमम 26 डिग्री रहने का इम्कान है। जबकि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 42 और कम से कम 28 डिग्री रहने की तवक्को है। ताहम बाद दोपहर तेज़ और गर्म हवाएं चलने का भी इम्कान है।